गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। काइनेमेटिक्स चैप्टर में इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग पढ़ लिए हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ लिए हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए, कुछ और एग्जांपल्स, कुछ और क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करें। सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 SC वर्मा का। इसमें दिया हुआ है एक ड्राइवर है, वह जब कोई इवेंट्स देखता है कि हमको आगे गाड़ी रोकना है तो वो सोचता है कि हमको गाड़ी रोकना है और सोचने के बाद वो ब्रेक लगाता है। उसके बाद गाड़ी में रिटार्डेशन शुरू हो जाता है। जब तक वो सोचता है और ब्रेक लगाता है, इसके बीच के ड्यूरेशन को रिएक्शन टाइम कहते हैं। तो उसका यहाँ पर रिएक्शन टाइम को हम लोग अगर T0 से लिखते हैं तो 0.220 सेकेंड है। इस टाइम में वो सोचता है कि हमको ब्रेक लगाना है, वो देखता है कि आगे हमको ब्रेक लगाना है, तो ब्रेक लगाने और सोचने के बीच जो ड्यूरेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं रिएक्शन टाइम। ड्राइवर का ये रिएक्शन टाइम है, वो चल रहा है 54 किलोमीटर पर आवर से। इसको हम लोग कन्वर्ट कर लें तो 54 × 5/18 यानी 15 मीटर पर सेकेंड। वो 15 मीटर पर सेकेंड से वो ट्रेवल कर रहा है, यानी ये जो ड्राइवर है वो मोशन में है, और मोशन में है उसका वेलोसिटी u = है 15 मीटर पर सेकेंड। और ब्रेक लगाने से पहले वो जो सोचता है कि हमको ब्रेक लगाना है, इसमें वो डिस्टेंस मान लीजिए S1 ट्रेवल कर रहता है। यहाँ से उसका ब्रेक लगता है, A से B पॉइंट से ब्रेक लगाता है, तो यहाँ पर रिटार्डेशन यानी -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें ब्रेक लगाने पर रिटार्डेशन दिया हुआ है -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये रिटार्डेशन है, इसका रिटार्डेशन दिया हुआ है ब्रेक लगाने के बाद। तो ब्रेक लगाने के बाद यहाँ पर इसका भी वेलोसिटी u ही रहेगा, यहाँ तक कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल करता है, और इसमें टाइम दिया है 0.2 सेकेंड, इतना चलता है। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है रिटार्डेशन के बाद, और इसमें डिस्टेंस s ट्रेवल किया। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक अगर s है तो s = what हमको यहाँ पर निकालना है। टोटल डिस्टेंस s = what, ये हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन टाइम में वह कितना मूव करता है डिस्टेंस, इसको निकालें। तो यहाँ पर हो गया डिस्टेंस कवर्ड इन रिएक्शन टाइम T0। इसमें डिस्टेंस s है और इसका वेलोसिटी दिया हुआ है आपको 15 मीटर पर सेकेंड। तो u × रिएक्शन टाइम t, तो 15 × 0.2 3 मीटर। तो वह डिस्टेंस ट्रेवल किया आपका 3 मीटर। यहाँ से यहाँ तक उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 3 मीटर। अब है यहाँ से इसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसके लिए यहाँ पर है नाउ v = 0 है, u = 15 मीटर पर सेकेंड है, और एक्सलेशन में रिटार्डेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमारे पास एक फार्मूला है v² = u² + 2as। फाइनल वेलोसिटी 0 है, u है हमारा 15² + 2, a का वैल्यू है -6, और ये डिस्टेंस हमारा s2 हुआ। और इसको हम लोग सॉल्व करें। 0 = 225, और ये हमारा हो जाएगा, सॉल्व करेंगे -12 s2। तो इस कंडीशन में s2 = 12, s2 = 225 होगा। तो s2 = 225/12। इसको हम लोग डिवाइड करें
तो ये 18.75 मीटर होगा। तो S2 इक्वल टू 18.75 मीटर। तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 18.75 मीटर हमारा डिस्टेंस निकल गया इसका। अब है हम लोगों को टोटल डिस्टेंस S इक्वल टू S1 प्लस S2। हम लोगों को S इक्वल टू S1 प्लस S2 निकालना है। तो S1 का वैल्यू है फिर रिएक्शन टाइम में 18.75, ये टोटल डिस्टेंस 21.75 मीटर निकली और राउंडिंग ऑफ में 22 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया 22 मीटर। तो हम लोग को टोटल डिस्टेंस निकल गया विथ रिएक्शन टाइम 22 मीटर। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन एक सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पर दो फिक्स्ड पुल्ली है, हम लोगों के पास दो फिक्स्ड पुल्ली, दो पुल्ली है, पुल्ली A और पुल्ली B फिक्स्ड है। दो पुल्ली फिक्स्ड है A और B। स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग से एक मास है अटैच्ड और ये स्ट्रिंग और ये भी स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग का एंड है P, इसका Q, इसका वेलोसिटी V, इसका भी वेलोसिटी V है और ये भी है हम लोगों को एंगल ये हमारा थीटा, ये भी एंगल थीटा। तो कहा कि इसका वेलोसिटी निकालिए। अगर V वेलोसिटी से ये दोनों स्ट्रिंग डाउनवर्ड में आ रहा है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका वेलोसिटी होगा हमारा अपवर्ड। तो अपवर्ड में इसका वेलोसिटी V डैश है। तो हम लोगों को कहा कि V डैश का वैल्यू निकालेंगे। V डैश का वैल्यू कितना होगा? फ्रॉम फिगर द पुल्ली A and B are fixed and velocity of in point P and Q of string is V. Find the velocity of mass M vertically moves vertically upward और इसका वेलोसिटी हम लोगों को निकालना। ये स्ट्रिंग है, इसका लेंथ हम यहाँ L लेते हैं, इसका भी लेंथ L होगा और यहाँ से ये फिक्स्ड है। ये डिस्टेंस अगर x है, ये भी डिस्टेंस हमारा x लेते हैं, यानी इसका जो टोटल डिस्टेंस dx 2x हुआ वो फिक्स्ड है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। ये फिक्स्ड हमारा नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये डिस्टेंस टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है। ये भी डिस्टेंस टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है और ये राइज कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका भी डिस्टेंस टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है। अभी डिस्टेंस अगर L है, Y है, इसका L है और इसका X हमारा डिस्टेंस है। तो यहाँ पर होगा, इसका सोल्यूशन हम लोग करें। वेलोसिटी ऑफ इन पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग
दो इंड पॉइंट है P और Q, तो V इक्वल टू हमारा dl/dt। यहाँ पर डिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है, इसको हम माइनस भी लगा सकते हैं, डिस्टेंस के साथ डिक्रीज कर रहा है इसका वेलोसिटी, तो माइनस लगा सकते हैं, लेकिन हम मैग्नीट्यूड में ले रहे हैं तो v इक्वल टू dl/dt। अब है कि ये राइज कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, इसका वेलोसिटी हम मान लेते हैं कि v डैश है, इसमें डिस्टेंस y चेंज कर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ मास m v डैश इक्वल टू हमारा होगा a dy/dt। v डैश का वैल्यू हम लोग निकाल लिए dy/dt यहाँ पर। अब है एक रिलेशन हम लोग देखें, ये हम लोग को थीटा दिया हुआ है, ये भी थीटा है, ये y है, ये x है, इसमें रिलेशन देखें तो हम लोग रिलेशन से देखते हैं L स्क्वायर इक्वल आपका y² और प्लस x²। इसको दोनों तरफ टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करें तो होगा dl²/dt इक्वल टू dy²/dt प्लस dy/dt और ये x²। ये x हमारा फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, तो हम लोग जानते हैं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो इसका तो 0 हो जाएगा। इसको अगर करें तो dl²/dl इंटू dl/dt प्लस dy²/y इंटू dy/dt और इसका 0 हो गया, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 2l dl/dt इक्वल टू 2y dy/dt। ये 2 और 2 दोनों तरफ है, हटा दें हम लोग, तो यहाँ पर dy/dt v डैश है और ये हमारा dl/dt v है, तो यहाँ पर होगा l v इक्वल टू y v डैश। हमको निकालना है यहाँ पर v डैश, तो v डैश का वैल्यू l/y v होगा। अब है l/y को हम लोग रिप्लेस करें, कारण कि हम लोग को क्वेश्चन में गिवन नहीं है l और y, हम लोग को गिवन है थीटा, तो थीटा को हम लोग रिप्लेस करें यहाँ l/y को, तो यहाँ पर cos थीटा लें, तो cos थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस y/l, तो l/y इक्वल टू 1/cos थीटा, तो यहाँ पर v डैश इक्वल टू v/cos थीटा। ये आपका वेलोसिटी ऑफ मास हुआ, जिस वेलोसिटी से वो वर्टिकली हुआ अपवर्ड मूव कर रहा है। नेक्स्ट और क्वेश्चन हम लोग देखें। ये डिफरेंस टाइप्स के क्वेश्चन उसको हम लोग सीख रहे हैं, कैसे डील करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें सेकंड। यह हुआ है कि हमारा दो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाल, ये हमारा वर्टिकल वाल हुआ और ये हमारा हॉरिजॉन्टल वाल है। ये वाल हमारा फ्रिक्शन लेस है, यहाँ पर दिया हुआ है एक रॉड है, रॉड है हमारा, रॉड में दो इंड ए और बी, और ये एंगल है हमारा थीटा। ये फ्रिक्शन लेस है, ये इंड भी वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है, तो ये हमारा बी इंड भी इधर मूव करेगा, इसका वेलोसिटी मान लेते हैं v डैश, तो v डैश का वैल्यू निकालना है और रॉड का लेंथ गिवन है, तो हम लोग को v डैश का वेलोसिटी निकालना है। यहाँ पर है फ्रॉम फिगर फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इंड
B of rod of length L when velocity of in A is V, इसका V है both wall is फ्रिक्शनलेस है हमारा दोनों वाल, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं, और इसका लेंथ L है। तो देखिए यहाँ से इसका एक फिक्स पॉइंट है, इसका डिस्टेंस अगर हम लोग x ले और इसका डिस्टेंस हम y लें, तो हम देखते हैं कि ये आपका एंड पॉइंट इधर की ओर मूव कर रहा है, तो x का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, और b हमारा वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो y का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। तो इसके सॉल्यूशन में हम लोग देखें वेलोसिटी ऑफ इंड ए ऑफ रॉड का वेलोसिटी इंड ए का v गिवन है, तो v का वैल्यू हमारा होगा अकॉर्डिंग टू फिगर dx/dt। अब आया हमारा ये y डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर होगा वेलोसिटी ऑफ इन b ऑफ रॉड के इंड b का वेलोसिटी हम लोग वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है, तो यहाँ पर v डैश इसका माइनस लगा देते हैं dy/dt, ये डिक्रीज कर रहा है डिस्टेंस, इसीलिए हम उसमें माइनस लगा रहे हैं। रॉड का लेंथ हमारा फिक्स है, तो यहाँ पर हम लोग देखें L² = x² प्लस y², दोनों तरफ टाइम के साथ डिफरेंशिएट करें, तो dL²/dt d/dt x² d/dt y², ये तो कांस्टेंट हो गया, इसको डिफरेंशिएट करें dx² dx/dt प्लस dy² इंटू dy/dt, ये हमारा हो गया 2x, और ये dx/dt, तो हम लोग लिए हुए हैं dx/dt हमारा भी है, प्लस इसका हो गया हमारा 2y, और ये है हमारा dy/dt, dy/dt को हम लोग ले लें यहाँ पर माइनस d', तो इसको अगर सॉल्व करें तो होगा 2x v इसका टू 2y v डैश इसका टू x/y, और ये हमारा v होगा। यहाँ पर x और y हम लोग को गिवन नहीं है, एंगल हम लोग को गिवन है, इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे। यहाँ पर tan थीटा लें तो y/x होगा, y/x हमको है x/y, तो x/y इसका 1/tan थीटा, ये हमारा cot थीटा होगा। तो वेलोसिटी ऑफ यहाँ पर इसका होगा v cot थीटा, तो इंड पॉइंट का वेलोसिटी हम लोग को निकल गया यहाँ पर v cot थीटा। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल हम लोग देखें, एक और एग्जाम्पल हम लोग देखें यहाँ पर क्वेश्चन 3, यहाँ पर ए कार एक्सीलरेटेड विथ एक्सीलरेशन f and covered
डिस्टेंस s, एक कार है, एक्सलेट किया एक्सेलेरेशन f से और कवर करना है डिस्टेंस n, देन मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी और टाइम t, और उसके बाद वह मूव करता है v वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से और टाइम t, एंड देन रिटार्डेड विथ रेट f/2 and comes into rest, और उसके बाद रेस्ट में आता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इज 15s, then find the वैल्यू ऑफ s। तो s का वैल्यू हम लोग को निकालना। इसमें एक गिवन है कि कार आपको एक्सीलेट किया, कार एक्सीलेट अब ऐड कर दीजिए, फ्रॉम रेस्ट कर दीजिए, रेस्ट u इक्वल टू g, एक्सेलेरेशन f है, और ये कवर किया डिस्टेंस s, यानी a टू e मूव करने में। इसमें टाइम नहीं, टाइम t1 मानो। b पॉइंट इसका वेलोसिटी v हो गया, b से c, और कवर किया डिस्टेंस t टाइम, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया ht s1 का। उसके बाद इसमें रिटार्डेशन होता है, तो रिटार्डेशन है आपका यहाँ पर रिटार्डेशन f/2, और फाइनली d पॉइंट पर वेलोसिटी इसका 0 हो जाता है, इसमें डिस्टेंस s2, और टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 15s है, तो s इक्वल टू कितना होगा वो हम लोग को निकालना। तो सबसे पहले एक एक करके चले, यहाँ पर सोल्यूशन है, और मोशन बिटवीन a एंड b, a और b के बीच में एक्सीलेरेशन u इक्वल टू है 0, एक्सेलेरेशन इक्वल टू f, और डिस्टेंस s इक्वल टू आपका s। हम लोग का फार्मूला है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s u0 है हाफ f t1 स्क्वायर। यहाँ पर टाइम हमने t1, तो s इक्वल टू हाफ f t1 स्क्वायर। इसको हम लोग f t1 स्क्वायर 2s भी लिख सकते हैं इक्वेशन 1 इक्वेशन नंबर। अब यहाँ पर पहुँचने पर इसका वेलोसिटी कितना हुआ, यहाँ पर वेलोसिटी एट पॉइंट b, तो v इक्वल टू u प्लस at होता है हम लोग का, तो यहाँ पर v u0 है और टाइम t1 है, तो v इक्वल टू ft, ये वेलोसिटी इसका निकल गया यहाँ पर। तो ये जो डिस्टेंस कवर किया हम लोगों को यहाँ पर है फॉर मोशन बिटवीन b एंड c, b एंड c मिले, तो b एंड c में डिस्टेंस कवर किया, मान लेते हैं कि ये s1, तो ये vt होगा, किया कांस्टेंट है, v का वैल्यू है f t1t, तो s1 का वैल्यू निकल गया हम लोगों को f t1t। अब है कि यहाँ से डिस्टेंस कवर किया और मोशन
बिटवीन सी एंड डी। सी एंड डी में यहाँ पर रिटार्डेशन है, तो फॉर्मूला हम लोगों का है वी एस स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी 0 है, ये यहाँ के लिए v है, v रिटार्डेशन होता है माइनस f/2 और ये डिस्टेंस s2 ले लेते हैं, तो वी स्क्वायर इजकल टू हम लोगों का होगा f s2। तो s2 का वैल्यू वी स्क्वायर बाई एफ, और v का वैल्यू हम लोग निकाले हुए हैं, इसको स्क्वायर करें, f स्क्वायर t1 स्क्वायर बाई f हुआ तो f t1 स्क्वायर, तो s2 इजकल टू f t1 स्क्वायर, ये हम लोग को निकल गया। और यहाँ पर f t1 स्क्वायर 2s है, तो यहाँ पर देखें तो 2s का वैल्यू हम लोगों को निकल गया f t1 स्क्वायर, ये 2s का वैल्यू। यहाँ पर हमारा टोटल डिस्टेंस गिवन है, टोटल डिस्टेंस है हम लोग को गिवन, टोटल डिस्टेंस 15 है s, 15s इजकल टू s प्लस s1 प्लस s2, s प्लस s1, s2 का वैल्यू 2s है हमारा, यहाँ पर s2 का वैल्यू 2s के इक्वल टू है, तो ये s2 इजकल टू हमारा 2s है, तो यहाँ पर हो गया 3s प्लस s1, s1 का वैल्यू हम लोग को गिवन है, ये है f t1t, इसको इधर लाइए, 12s इजकल टू f t1t निकल गया, ये हमारा वैल्यू निकला। अब यहाँ पर इस दोनों को हम डिवाइड कर दें, तो ये 12s बाई 2s और f t1t बाई इसका वैल्यू f t1 स्क्वायर, तो यहाँ पर हम देखें s से s कैंसिल, ये 6 होगा, f कैंसिल, t बाई t1 t बाई t1, तो t1 इजकल टू t बाई 6, ये t1 का वैल्यू हम लोग को निकला। यहाँ पर हमारा है 12s इजकल टू f t1 का वैल्यू t बाई 6 इंटू t, 72s इजकल टू f t स्क्वायर, तो s इजकल टू f स्क्वायर बाई 72, यही डिस्टेंस s का वैल्यू होगा हमारा।